नमस्कार। आज का हमारा विषय पितृदोष। यह विषय अगर कहा जाए बड़ा इंपॉर्टेंट है। यह विषय अगर कहा जाए एक बहुत बड़ा दुर्योग है जो जन्म कुंडली में या हस्तरेखा में देखा जा सकता है। यह विषय अगर कहा जाए तो व्यक्ति को बहुत पीछे खींचता है। यह विषय अगर कहा जाए तो आपको सफल होने में रुकावटें पैदा करता है। पितृदोष जन्म कुंडली में एक आसानी से देखा जाने वाला योग है, लेकिन हस्तरेखा में किस तरीके से देखें। अब मान लीजिए आपको जन्म कुंडली देखनी नहीं आती, मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली या आपको डेट ऑफ बर्थ इत्यादि चीजें नहीं पता। मैं हाथ में भी आज आपको बताऊंगा पितृदोष कैसे देखा जाता है, किस तरीके से देखा जाता है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये चीजें हाथ में मैं बताऊंगा और मैं उपाय बताऊंगा। अगर आपकी जन्म कुंडली या हाथ में ये स्थितियां बन रही हैं तो उपाय जरूर करिएगा। उपायों के आधार पे आपको रिलीफ जरूर मिलेगा। एक चीज का ध्यान रखिएगा, मेरा ये कार्यक्रम या मेरा ये वीडियो किसी भी प्रकार के कर्म कांड पे आधारित नहीं है। कर्म कांड पे आधारित नहीं है, ठीक है। पितृ दोष पे मैं बात कर रहा हूं। जो भी आपकी परंपराएं हैं, जो भी आपके पूर्वज है, जो भी आपके यहां सहता हो, जो भी आप लोग अपने पितरों के लिए करते हो, उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। वो उसी तरीके से आप करते रहिए। मेरा वीडियो जन्म कुंडली में या हस्तरेखा में किस तरीके से पितृदोष को देखा जाता है और उसका क्या निशानियां हैं, कैसे आप समझें कि पितृदोष आपके ऊपर हावी है कि नहीं है, यह देखने का तरीका आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। जन्म कुंडली में किस तरीके से पितृदोष देखा जाए, हाथ में किस तरीके से पितृदोष देखा जाए और क्या उसके लक्षण होते हैं, और ये लक्षण आपके ऊपर दिखाई देंगे, आपके घर परिवार के ऊपर दिखाई देंगे, उस पे आज मैं बात करूंगा। अगर ये लक्षण हैं या रेखाएं या जन्म कुंडली में, तो आपको उपाय करना आवश्यक है। ध्यान से सुनिए, एक एक करके मैं लक्षण और उपाय, हस्तरेखा और दोष की मैं बात करूंगा। घर के अंदर सुखों में कमी हो, घर के बाहर आप हैं तो कहीं ना कहीं अच्छा लगता है, और घर में जाने के उपरांत अगर कहा जाए तो अजीब सा फील होता है। एक बात। दूसरा, भले आपका घर बहुत सजा हो, बड़ा है, भले आपने बहुत पैसा लगाया हो, घर में करोड़ों रुपए लगा दिए हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो है घर में अजीब सा फील होता है। घर में घुसने के बाद अजीब सा फील होता है। पैसा बहुत लगाया, लेकिन फिर भी जो है भावनाएं या आपका मन अजीब सा फील करता है घर में घुसने के बाद, उस करोड़ों रुपए लगाने के उपरांत या लाखों या जैसे भी है। दूसरा, घर के लोग आपस में लड़ते हूं, कोई ना कोई बात को लेके जो है आपस में घर परिवार के लोग कहीं ना कहीं लड़ते हूं। एक मजे वाली बात मैं कर रहा हूं, दूर रहेंगे तो आपस में प्रेम बना रहेगा, और जहां पास आएंगे, जैसे आप दूर नौकरी कर रहे हैं तो आपस में प्रेम बना हुआ है, घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों के साथ, और जहां आपस में पास आए, यहां रहना स्टार्ट किया आपने, तो आपस में समस्याएं। घर के बुजुर्ग अगर कहा जाए या बुजुर्गों का निर्णय अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। आर्थिक दृष्टिकोण से अगर मैं कहूं, नुकसान को भी दिखाता है। कोई भी घटना, मैं हमेशा कहता हूं, जिंदगी भर कोई भी घटना नहीं होती। अगर आपके जीवन में 10 में से 5 बार घटनाएं या 7 बार घटनाएं रिपीट हो रही हैं तो मतलब उसका दोष है। कोई भी चीज हो, विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीजों में रिश्तों में समस्याएं, रिश्ता हो भी जाता है तो वैवाहिक जीवन में डिस्टरबेंस, ये कहीं ना कहीं प्रबल पितृदोष को दिखाता है। जिस भी घर में आप रहते हैं वहां अगर आपने जानवरों को पाल रखा है, जानवर जो है 2 साल 5 साल में खत्म हो जाए, ये भी कहीं ना कहीं पितृदोष है। किसी भी कारण से जानवर रुकते नहीं है, जानवरों को कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या हो जाती है। अकाल मृत्यु होना भी कहीं ना कहीं पितृदोष की निशानी है। मांगलिक कामों में समस्या आना भी पितृदोष की निशानी है। किसी बात को लेके मन हमेशा उदास रहे, उदासी का माहौल बना रहे, यह भी एक तरीके का पितृदोष है। पितृदोष संतान को लेके भी तनाव देता है। बीमारियां, बड़े बूढ़ों की बीमारियां को बढ़ाता है। बहुत बार ऐसा होता है ना, आप देखे होंगे कि आपके घर में बड़े बूढ़े कोई ना कोई बीमार रहते हैं, कुछ ना कुछ जो है समय समय पे लगा रहता है। यह भी पितृदोष की निशानी है। पड़ोसियों से संबंध खराब करता है अगर पितृदोष होगा, और यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि उसका कारण भी आपको ना समझ में आए कि कारण क्या था।
धन से संबंधित चीजों में, कर्ज इत्यादि चीजों में धन आ रहा है, जा कहां रहा है कुछ पता नहीं, घर में धन रुकता नहीं, यह भी पितृदोष की निशानी है। ज्यादातर धन, स्वास्थ्य और मांगलिक चीजों पे पितृदोष का असर पड़ता है। देखिए, मैंने आपको जो है 12 पॉइंट लगभग बताए हैं। 12 में से अगर जो है 8 पॉइंट भी हैं तो मान के चलिए पितृदोष की निशानी है। एक बात, अब मैं कुंडली में बताता हूं, फिर मैं हाथ में बताता हूं, उसके बाद मैं उपाय बताता हूं आपको। देखिए, पितृदोष अगर कहा जाए, राहु, शनि और केतु, ये 3 ग्रह, खासकर अगर कहा जाए राहु शनि के कारण मेन रूप से पितृदोष बनता है। सूर्य राहु दूसरे भाव, चौथे भाव, 5वें भाव, 6ठे भाव और 9वें भाव में अगर भावपति के साथ संबंध बनाए, मतलब 9वें भाव के स्वामी के साथ संबंध बनाए, या 9वें भाव या जो मैंने भाव बताए दूसरा, चौथा, 5वां, 6ठा और 9वां, इसमें बैठ जाए तो भी कहा जाएगा पितृदोष की निशानी है। चंद्रमा और राहु, गुरु और राहु, ये भी कहीं ना कहीं पितृदोष का निर्माण करते हैं। ऐसा नहीं है कि राहु और गुरु अगर कहा जाए केवल चंडाल योग का निर्माण करते हैं, या राहु और चंद्रमा अगर कहा जाए ग्रहण योग का निर्माण करते हैं, यह भी एक तरीके का पितृदोष है। गुरु अगर आपका पीड़ित होगा, कुपित होगा, पाप ग्रहों से दृष्ट होगा, यह भी कहीं ना कहीं पितृदोष की निशानी है। राहु पंचम या नवम भाव में बैठ जाए या वहां बैठ के दृष्टि डाल दे 9वें भाव में, यह भी एक पितृदोष की निशानी है। भाई, लगन पंचम नवम और खासकर पंचम नवम में बैठे तो ये पितृदोष को प्रबल बनाता है, पितृदोष को बढ़ाता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मैंने आपको जन्म कुंडली में बताया। अब हस्त रेखा में देखिए कौन सी ऐसी रेखाएं हैं। बहुत सारे लोगों के हाथ में अगर कहा जाए ऐसे ऐसे करके रेखा होती है, भाग्य रेखा लहराती है, यह पितृदोष है। अगर लहरा रही है तो काम जीवन में कोई आसानी से नहीं बन रहा होगा, तरह तरह की समस्याएं व्यक्ति अपने जीवन में फेस करता ही करता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर ये लहरा रही है तो अपनी जन्म कुंडली उठा के देख लीजिएगा, अगर आपकी जन्म कुंडली है तो उसमें पितृदोष निकलेगा ही निकलेगा 99.99%। आप ये देखिएगा, अगर जन्म कुंडली उठा के देखिए जो मैंने योग बताए है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। एक बात। दूसरा, कुछ लोगों की रेखा ऐसे करके होती है, जीवन कहीं ना कहीं रगड़ते हुए निकल जाता है। कहते हैं आचार्य जी, मैं जिस हिसाब से मेहनत करता हूं उस हिसाब से परिणाम नहीं मिलता है, या फिर घर परिवार में कुछ ना कुछ समस्याएं बनी रहती हैं, यह पितृदोष की निशानी है। दूसरा, ये चंद्रमा से रेखा है, आगे से भी 2 फाड़ में, नीचे से 2 फाड़ में, ये पितृदोष की निशानी है। देखिए, ध्यान से समझिए, सूर्य पे ये कट लगे, ये पितृदोष की निशानी है। सूर्य पे रेखा लहरा के जो है राहु के क्षेत्र पे चली जाए, ये पितृदोष की निशानी है। मैंने आपको जो है 5-6 रेखाएं बताई, अगर ये रेखाएं हैं तो आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। एक बात। दूसरी चीज, किसी प्रकार का कर्जा, किसी प्रकार का किसी के साथ साझेदारी में काम, और किसी प्रकार से कोशिश ये करिए जो भी पैसा आपके पास आए कहीं ना कहीं उसको अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। कारण बड़ा स्पष्ट साफ है, जो भी घर परिवार का माहौल जो मैंने बताया वो एक अलग विषय हो गया। ऐसे लोगों के ऊपर ये समस्याएं आती ही आती हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है जो मैंने अभी बोली। अब क्या उपाय करें जिससे ये दोष कहीं ना कहीं कम हो। देखिए, अमावस्या या पितृपक्ष, अमावस्या या पितरपक्ष में महिलाएं जो है ना, महिलाएं अमावस्या या पितरपक्ष में महिलाएं आटे का दिया, देखिए दिया मिट्टी का भी होता है, दिया कांसे का भी होता है, दिया पीतल का भी होता है, आटे का दिया जो है बनाए, चौमुखी आटे का दिया बनाए, ठीक है, और उसको जो है अपने ब्रह्म स्थान मतलब किचन में जहां पानी वानी का स्थान होगा उस जगह पे उस दिया को जला दे शाम के समय। एक बात। दूसरा, ये काम आपको पूरे पितर पक्ष करना है और अमावस्या करना है, अमावस्या को करना है, और क्षमा याचना मांग ले पितरों से, जो भी आपके पितरों से क्षमा याचना मांगे और कहें आपकी जो भी समस्या है उसको कम करिए, और जो दिक्कतें हो रही हैं उनका रास्ता जो है निकालिए। कुत्तों की सेवा जरूर करिए, चींटी को दाना डालिए, गौ की सेवा करिए, पितृदोष के लिए बेहद फायदेमंद है। तुलसी का पौधा अपने घर में जरूर लगाइए, पितृदोष का मतलब ये कहलाएगा। देखिए, कोई भी दोष, यहां पर दोष लग गया
वहां पर यह कहा जाएगा कि ये कहीं ना कहीं एक निशानी हो गई, एक नेगेटिव एनर्जी की निशानी हो गई। ठीक है, जहां दोष लग गया। दूसरा ये भी कहा जाएगा कि व्यक्ति को थोड़ा सा जीवन में सावधानी पूर्वक, अमावस्या को अगर संभव हो तो लोगों को पानी पिलाएं। मैं यहां पर बिल्कुल ये कहूंगा कि पितृदोष में ज्यादातर जो पंडित जी होते हैं या पुजारी जी होते हैं या शास्त्री जी होते हैं, जो पूजा कराने वाले लोग होते हैं, वो केवल त्रिपिंडी का श्राद्ध कर देते हैं, हो गया। मैं फिर से कह रहा हूं, पितृदोष वो एक अलग हो गया। जो भी मान्यताओं के आधार पे, आपके कुल के आधार पे चला आ रहा है, वो एक अलग विषय है, वो आप करते रहिए। ये दोष मैं जन्म कुंडली और हस्तरेखा के आधार पे बता रहा हूं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। पितृदोष अगर जन्म कुंडली या हस्तरेखा मैंने जो बताई आपको, या योग जो मैंने बताए, अगर उस हिसाब से बन रहा है तो आपको पितृ गायत्री का 25,000 मंत्रों का जाप करा के, जिससे भी आप पाठ पूजा करा रहे हैं, ठीक है, 99% मैं बिल्कुल ये कहूंगा कि लोगों को नहीं पता। वो सीधे त्रिपिंडी किया, 1 घंटे 2 घंटे में काम खत्म, उसका कोई रिजल्ट नहीं है। अगर जन्म कुंडली हस्तरेखा में है तो पितृ गायत्री का जाप कराइएगा। पितृ गायत्री का जाप, 25,000 मंत्रों का जाप, उसके बाद फिर त्रिपिंडी, ये सारी चीजें कराइए, असर पड़ेगा। तरीका यही है, शास्त्रों में तरीका यही है, ठीक है, असर पड़ेगा। ब्रह्म सूक्त, विष्णु सूक्त, रुद्र सूक्त, ब्रह्म, विष्णु और रुद्र सूक्त, कम से कम इनके जो है 11 या 21 पाठ जो है जरूर कराइए। कम से कम 11 या 21 पाठ जरूर कराइए, किसी भी योग्य आदमी से, जो भी आपके घर परिवार से जुड़े पंडित पुजारी या शास्त्री जी हैं, उनसे कराइए। इससे आपको आराम मिलेगा और घर परिवार में भी इसका पूर्ण रूप से असर पड़ेगा। मैंने बड़ा आसानी से आपको समझाया कि अगर आपको जन्म कुंडली में नहीं पता मेरी जन्म कुंडली में पितृदोष है कि नहीं है, तो मैंने आपको हाथ में बताया, सिम्टम बताए मैंने, क्या कैसे सिम्टम होते हैं इसके, वो मैंने आपको बताया, और उपाय बताए। जो मैंने उपाय बताए उनको आप फॉलो अप करिए, उससे आपको काफी हद तक का रिलीफ मिलेगा। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। पितृदोष एक बहुत बड़ा दोष है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिले। ये ज्यादा से ज्यादा लोग अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं ये उपाय करके अपने जीवन को स्थिर कर सके और अपने जीवन को चलायमान कर सके। बाकी परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और फॉलो कर लीजिएगा पेज को। इसी समय पे कर लिए, नहीं तो बाद में भूल जाएंगे। बाकी कार्यक्रम अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, थोड़ी सी मेहनत सार्थक हो जाती है। बाकी अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और राधे राधे लिखना मत भूलिएगा अगर आप सनातनी हैं तो। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।